और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर आपको बता दें। क्वींस क्लब के संचालकों की बड़ी मनमानी सामने आई है। विधायक कॉलोनी का रास्ता बंद किया गया है। गाड़ियों का आना जाना 6 महीनों से लगातार बंद है। आपको बता दें, विधायक कॉलोनी के रहवासियों में आक्रोश है इसको लेकर। वहीं क्वींस क्लब मामले पर बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी इसके बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्वींस क्लब ने बंद किया है विधायक कॉलोनी का रास्ता। वहीं क्लब के नए एग्रीमेंट के बाद ये रास्ता बंद किया गया है। आपको बता दें कि क्वींस क्लब विधायक कॉलोनी जाने का ये रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया है और बृजमोहन अग्रवाल का इसके बाद बयान आया है। सरकार विधायक कॉलोनी का रास्ता खुलवाए, ये उन्होंने मांग की है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको क्वींस क्लब मामले में बता रहे हैं। लगातार मामले में नई नई चीजें सामने आती जा रही हैं। क्वींस क्लब के संचालकों की बड़ी मनमानी एक बार सामने आई है। विधायक कॉलोनी का रास्ता बंद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि बीते 6 महीनों से गाड़ियों का आना जाना यहां से बंद है। विधायक कॉलोनी के रहवासियों में आक्रोश है इसे लेकर। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसके बाद एक बयान दिया है, वो भी आप सुनिए। निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उस समय एग्रीमेंट में ये था कि वहाँ से एक रास्ता विधायकों के लिए होगा। बीच में हम लोगों ने बातचीत कर उस रास्ते को खुलवाया भी था, और परंतु अवैध रूप से अभी कोई उसका हस्तांतरण और ये हुआ, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तो बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी आपने सुना। विधायक कॉलोनी से का जो रास्ता है वो क्वींस क्लब ने बंद किया हुआ है और इसको लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने यह बयान भी दिया कि विधायकों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि 6 महीने से ये रास्ता जो है ये बंद है और क्वींस क्लब ने इस रास्ते को बंद किया गया। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं उस बंद रास्ते की, और नए एग्रीमेंट के बाद ये रास्ता बंद किया गया है। क्वींस क्लब होते विधायक कॉलोनी जाने का ये रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया है। बीते 6 महीनों से यहां आना जाना बंद है और अब बृजमोहन अग्रवाल ने ये मांग की है कि इस रास्ते को खुलवाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। राजेश, जैसे जैसे ये क्वींस क्लब की कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, कड़ी दर कड़ी बहुत सारी कड़ियां मिल रही हैं और बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं, और अब ये नया चीज सामने आया है जिसमें एक और जो गेट था उसे बंद किया गया और इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की है इस रास्ते को खुलवाने की। जी देखिए, कल विधानसभा में मुद्दा उठा था और उस मुद्दे के बाद ही ये बहुत बड़ा खुलासा अभी हुआ। हम IBC 24 की टीम मौके पे मौजूद है और वो आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से विधायक कॉलोनी की तरफ से जो जाने वाला रास्ता है वो सामने देखिए आप, बोल्डर्स पड़े हुए हैं, रेत पड़ी हुई है और जो बीच का रास्ता है सीमेंटेड था उसको काट करके, रास्ते को काट करके रास्ता बंद किया गया है। तो क्वींस क्लब में जो जाने का रास्ता था विधायक कॉलोनी की तरफ से वो पूरी तरह से बंद है। कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इवन की बाइक तक नहीं जा सकती, लोग पैदल आ जा ना सके, इसलिए आगे का भी गेट बंद कर दिया जाता था। और हमने यहाँ पे रहने वाले जनप्रतिनिधि से बातचीत की है, जो ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की है, जो विधायक हैं उनके परिवार वाले रह रहे हैं यहाँ पे उनसे भी बातचीत की है, और सबका कहना है कि पिछले 6 महीने से, जब से पहला लॉकडाउन लगा था, जब से कोरोना इम्पैक्ट हुआ है, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब से नए डायरेक्टर्स आए हैं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्वींस क्लब में जब से नए डायरेक्टर्स की एंट्री हुई है तब से ये पूरा खेल हुआ है और ये पूरी तरह से इस गेट को बंद कर दिया गया है। और बेहद नाराज हैं लोग, क्योंकि क्वींस क्लब का निर्माण ही इस विधायक कॉलोनी के रहने वाले जनप्रतिनिधि, अधिकारी या सम्मानित लोग हैं उनके लिए किया गया था। उनको एंट्री देने का ये वैधानिक रास्ता है और इसी वैधानिक रास्ते को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। और जो लोग हैं यहाँ रहने वाले वो घूम करके मेन रोड से, जो सारेपाली रोड है कनेक्ट करने वाला, उससे होते हुए फिर VIP रोड पे जाते हैं और फिर आगे से एंट्री लेती है। तो ये बड़ी मनमानी कह सकते हैं संचालक की, और हाउसिंग बोर्ड के नियमों का, शर्तों का बड़ा उल्लंघन है, क्योंकि क्लब के रास्ते वैधानिक तरीके से सिर्फ एक है जो विधायक कॉलोनी
कॉलोनी की तरफ से जाता है, वीआईपी रोड की तरफ से जो रास्ता आता है वो अवैधानिक है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है। एक बड़ा उल्लंघन ये है। दूसरा बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जो विधायक कॉलोनी बसाई गई थी उस वक्त यहां से 2 रास्ते बताए गए थे मेन रोड पे। एक रास्ता वीआईपी रोड को कनेक्ट करने वाला था और दूसरा रास्ता सरायपाली रोड को जो मेन रास्ता है उसको कनेक्ट करने वाला था। लेकिन अब इस कॉलोनी का रास्ता जो वीआईपी रोड से जुड़ता है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी नाराजगी है। हमने यहाँ के सांसद से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जब हाउसिंग बोर्ड ने इस प्लान को रखा था जनप्रतिनिधियों के सामने तब स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि इस कॉलोनी के 2 मुख्य मार्ग होंगे, लेकिन अगर एक मुख्य मार्ग को बंद किया जाता है तो उस प्लान के साथ भी बड़ी छेड़छाड़ है और उस वादे और भरोसे के साथ भी धोखा है जो जनप्रतिनिधियों के साथ किया गया था। लिहाजा ये जो रास्ता बंद करने की कार्रवाई की गई है बहुत गलत है। सरकार को इसे खुलवाना चाहिए और जो भी इसमें मनमानी किया है, खास करके क्वींस क्लब के नए संचालक का नाम आ रहा है। लोगों ने बताया है कि जब से नए संचालक की एंट्री हुई है क्वींस क्लब में तब से इस तरह की मनमानी और ज्यादा की गई है। तो एक बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा है कि जो मामला कल विधानसभा में उठा था वो सच था। जैसी सीजे के जो विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाया था उसकी पुष्टि हो रही है। विजुअल में, तस्वीरों में साफ देखेंगे वो साफ तौर पे से लग रहा है कि महीनों से यहाँ पे आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। कोई लोग नहीं आते जाते नहीं है और जो लोग हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये रास्ता पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। जी राजेश, जिस नए एग्रीमेंट के तहत ये काम किया गया है, बोला जा रहा है कि नया एग्रीमेंट है जिसके तहत इस रास्ते को बंद किया गया है, उस नए एग्रीमेंट में क्या कुछ ये सारी चीजें क्या मेंशन्ड है उस एग्रीमेंट में? देखिए, एग्रीमेंट तो वही है जो हाउसिंग बोर्ड ने पहला किया था 2009 में इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और उसमें 2 बातें कही गई थी। क्लब में जो जाने का रास्ता होगा वो सिर्फ एक रास्ता होगा जो विधायक कॉलोनी की तरफ से होगा। अभी जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं वो नए संचालक के आने से उठा रहे हैं, क्योंकि हमने बार-बार रिपोर्ट्स दिखाई है कि संचालक बत्रा ने एक एग्रीमेंट किया है जैन परिवार और सिंघानिया परिवार के साथ और उसके संचालन का दायित्व सौंप दिया है इन दोनों नए डायरेक्टर्स के। तो जो हमने यहाँ के कॉलोनी के लोगों से बातचीत की है उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से नए डायरेक्टर्स की एंट्री हुई है तब से ये मनमानी बढ़ी है और उसके बाद से ही ये जो विधायक कॉलोनी की तरफ से जो जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। तो इसमें नए डायरेक्टर्स की मनमानी बहुत बड़ी सामने आ रही है। राजेश, इस पूरे मामले में क्या क्वींस क्लब की तरफ से कोई बात कही गई है? जब ये मांग रखी गई कि रास्ता खुलवाना है, ये सारी चीजें हैं, इस पर अब तक क्या क्वींस क्लब की तरफ से कोई भी बात सामने आई? देखिए, क्वींस क्लब की तरफ से कोई बात नहीं आई है अब तक की प्रतिक्रिया में, बल्कि हमने जब से ये खबर दिखाने शुरू की लॉकडाउन नियम के उल्लंघन के बाद से, उसके बाद हमने संपर्क भी किया जो कि इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर से, उनसे हमने बातचीत की, उनका पक्ष रखने की मैंने कहा कि आप रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरह की बातें कहना चाहते हैं। लेकिन उनके तरफ से अभी तक ना तो हमसे कोई बातचीत की गई है और ना ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी भी मीडिया में सामने आई है। लगातार ये सवाल उठते रहे थे। कल विधानसभा में भी एक ये मुद्दा उठा, हालांकि उसके बाद जो विभाग के मंत्री है उन्होंने ये जरूर कहा था कि उनको अधिकारियों ने बताया है कि रास्ते खुले हैं, लेकिन हम जब स्पॉट पे पहुंचे हैं रास्ते नहीं खुले हैं। ये जानकारी भी मंत्री जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, सरकार तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। और साथ में हाउसिंग बोर्ड जो इसके निगरानी है, जो मालिक है इस क्लब का और जो इस कॉलोनी को बसाया है हाउसिंग बोर्ड, उसकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें 6 महीने से बंद पड़ी है, ये जानकारी निश्चित रूप से उसके पास पहुंचती होगी। और ये भी जानकारी हमें हाथ लगी है कि जो पुराने संचालक थे, यानी 1.5-2 साल पहले भी बीच बीच में कई बार रास्ते बंद किए गए हैं और जब आपत्ति की जाती थी कॉलोनी के लोगों के द्वारा, सांसदों द्वारा, विधायक द्वारा, तो फिर थोड़े समय के लिए खोल दिया जाता है रास्ता, लेकिन फिर से रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो एक बड़ी मनमानी है और इस तरह की मनमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लब ही बना है इन विधायक और सांसदों के लिए, और जिसके लिए बना है उनको एंट्री ना मिले, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और नियमों का कैसा खेल खेला गया है, मजाक उड़ाया गया है, तार-तार किया गया है, वो सारी बातें ये स्थिति और जो धरातल पे जो सच्चाई है उसको देखने से स्पष्ट हो जाती है। जी राजेश, चलिए आप हमारे साथ इस वक्त बने रहिएगा। इस वक्त दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें कि
विधायक कॉलोनी का जो रास्ता था उसे नए एग्रीमेंट के तहत बंद करके रखा गया है। क्वींस क्लब के संचालकों की ये बड़ी मनमानी सामने आई है और जिस तरीके से जानकारी हमारे सहयोगी ने दी कि जिनके लिए ये क्वींस क्लब बना है उन्हीं के लिए ही जो रास्ता है वो बंद करके रखा गया, तो ये बड़ी मनमानी कही जाएगी कहीं ना कहीं। और आपको ये भी बता दें कि गाड़ियों का आना जाना पिछले 6 महीनों से यहाँ पर बंद है। विधायक कॉलोनी के निवासियों में इसको लेकर आक्रोश है और अब इसे लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने क्वींस क्लब और विधायक कॉलोनी के बीच का जो रास्ता है इसे खोलने के लिए उन्होंने मुद्दा भी उठाया। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है। तो रास्ता बंद करने के मामले में अब एक और अपडेट आपको बता दें, रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाएं, ये पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। क्वींस क्लब में नशे का कारोबार चल रहा है, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाया जाए, दुरुपयोग कर रास्ता भी बंद कर दिया गया है। तो आपको सुनवाते भी हैं कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कुछ इस मामले में कहा है। अब वो क्वींस क्लब बना है विधायकों के लिए, विधायकों के वहाँ स्पोर्ट्स और दूसरे एक्टिविटी के लिए। अब उसका क्या क्या दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पे नशा शराब और वहाँ पे चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। जिसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए। अब वो क्वींस क्लब बना है विधायकों के लिए, विधायकों के वहाँ स्पोर्ट्स और दूसरे एक्टिविटी के लिए। अब उसका क्या क्या दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पे नशा शराब और वहाँ पे चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। जिसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए। चलो, तो ये आपने सुना कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस मामले में क्या कहा और उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीमेंट निरस्त करना चाहिए। तो ये बयान आपको हमने सुनवाया और ये जो पूरा मामला है इस पर बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। इसके बाद अब पूर्व सीएम रमन सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करें और रास्ता खुलवाएं, क्योंकि जिनके लिए ये बनाया गया है ये क्लब, उन्हें ही इसकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अपितु यहाँ पर नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। तो संचालकों की बड़ी मनमानी क्वींस क्लब में सामने आ रही है, जब विधायक कॉलोनी से सीधा जो कनेक्टिविटी थी, जो रास्ता था, उसे ही बंद करवा दिया गया है। और इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने भी ये मुद्दा उठाया, ये बात रखी। सुनाते हैं आपको। निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उस समय एग्रीमेंट में ये था कि वहाँ से एक रास्ता विधायकों के लिए होगा। बीच में हम लोगों ने बातचीत कर उस रास्ते को खुलवाया भी था, और परंतु अवैध रूप से अभी कोई उसका हस्तांतरण और ये हुआ, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे सहयोगी राजेश राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, विधानसभा में ये मुद्दा उठा, उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने और अब पूर्व सीएम रमन सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी ये चीज कही कि जल्द से जल्द एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट को निरस्त करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप वहां पे कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां नहीं संचालित करेंगे। लॉकडाउन में क्वींस क्लब का खुलना अपने आप में गैर कानूनी गतिविधि है और उस आधार पे तो हाउसिंग बोर्ड के पास विशेष अधिकार है इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने का। इसके अलावा करीब 6 से 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका IBC 24 ने खुलासा किया था। जो एग्रीमेंट हुआ था वो जो ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है पुराने संचालक हरबख्श सिंह बत्रा के जरिए, एग्रीमेंट किया गया 9 करोड़ 11 लाख रुपए में, वो भी एक खुला उल्लंघन है क्योंकि सबलीज पे या दूसरे पे नहीं दिया जा सकता। और तीसरी बड़ी बात कि जिस पर्पस के साथ में, जिस मुख्य उद्देश्य के साथ में इस क्लब का निर्माण कराया गया कि ये प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का क्वींस क्लब बनेगा और क्लब का एक पार्ट मान करके, विधायक कॉलोनी का एक पार्ट मान करके इस क्लब का निर्माण कराया गया और मुख्य रास्ता ही दिया गया विधायक कॉलोनी की ओर से। उस रास्ते को बंद कर देना, आप देखिए इसमें कि कितना बड़ा रसूखदार है, उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है इस तरह की हिमाकत करना कि सांसद और विधायक का रास्ता बंद हो जाए उस क्लब के लिए। ये किस स्तर पे लोग हैं या कितनी बड़ी मनमानी है। इन्हें नियम कानून और कायदे का कोई फिक्र नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं लगता है कि वो कहां से बचेंगे या किस हैसियत के साथ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। ये बातें हैं और आक्रोश भी है। बृजमोहन अग्रवाल
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें बड़ी मनमानी सामने आई है। चलिए, क्वींस क्लब के मामले में एक और अपडेट आपको बता दें। विधायक बृहस्पति सिंह का बयान सामने आया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक है बृहस्पति सिंह, जिनका बयान अब क्वींस क्लब के मामले में सामने आया है। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा कि रास्ता बंद करने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सारे माननीय विधायकों के सपरिवार रहते हैं और वहाँ जाने का आने का एक तो रास्ता व्यवधान कर रहा है, और दूसरा बात एक तो व्यवधान रास्ता कर रहा है, तो दूसरा ये कर रहा है कि कई तरह के नशे का वहाँ उपयोग होना और उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत ही किसी कीमत पर उचित नहीं, हर हाल में सरकार को हस्तक्षेप करके बंद करना चाहिए और रास्ता को क्लियर करना। इनमें सारे माननीय विधायकों के सपरिवार रहते हैं और वहाँ जाने का आने का एक तो रास्ता व्यवधान कर रहा है, और दूसरा बात एक तो व्यवधान रास्ता कर रहा है, तो दूसरा ये कर रहा है कि कई तरह के नशे का वहाँ उपयोग होना और उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत ही किसी कीमत पर उचित नहीं, हर हाल में सरकार को हस्तक्षेप करके बंद करना चाहिए और रास्ता को क्लियर करना। तो क्वींस क्लब के मामले में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बयान भी आपने सुना। इसके साथ ही रमन सिंह का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अब वो क्वींस क्लब बना है विधायकों के लिए, विधायकों के वहाँ स्पोर्ट्स और दूसरे एक्टिविटी के लिए। अब उसका क्या क्या दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पे नशा शराब और वहाँ पे चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही ख़त्म हो गया। इसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज बने हुए हैं। राजेश, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का भी अब बयान सामने आया। उन्होंने भी ये कहा कि अब सरकार को हस्तक्षेप करके इस रास्ते को खुलवाना चाहिए। और जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे थे और जिस तरीके से तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि ये जो क्वींस क्लब बना था, ये बना ही विधायकों और सांसदों के लिए और उन्हीं की तरफ से रास्ते को बंद करवा दिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये परेशानी सीधे से सीधे हो रही है और ये संचालक अकेले नहीं कर सकते। इससे साफ होता है कि संचालकों के साथ कोई बड़ा हाथ है, तभी तो वो इतनी आराम से अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वो भी विधायकों और सांसदों के साथ। देखिए, मनमानी तो हो रही है और मनमानी लगातार हो रही है, बल्कि इसको लेकर के सिर्फ ये आज की बात नहीं है, ये तो 6 महीने से बंद है। अभी एक मुद्दा उठ रहा है, लेकिन इसके पहले भी 2-2.5 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था। और इसमें देखिए बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। जब से ये क्लब बना है, क्लब के बाद हाउसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारी भी जो गैर कानूनी ढंग से बत्रा को जमीन दिया गया है क्लब से सटा हुआ, वो जमीन हाउसिंग बोर्ड की थी। इसमें इतने सारे इश्यूज हैं कि आप बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का भ्रष्टाचार, किस तरह की मनमानी और किस तरह के रसूख का इस्तेमाल किया गया है। और आज ये करीब 11 साल के बाद क्लब बनने के इस मोड़ पे खड़ा है कि जिसके लिए क्लब बना, जिस उद्देश्य के लिए क्लब बना, उन्हीं को उस क्लब में जाने का रास्ता रोक दिया जा रहा है। और वो ये वो लोग हैं जो प्रदेश के नियम कानून बनाते होंगे, उसमें सहभागिता रहती है, जो विधायक है, सांसद है। आप समझिए कि किस बड़े लेवल के रसूखदार लोग होंगे इसमें, जो इतनी बड़ी मनमानी कर रहे हैं। और सिर्फ मनमानी उनकी अकेले की नहीं होगी, निश्चित रूप से प्रशासन और जो। राजेश, आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। इस बीच इस मामले में एक और अपडेट सामने आया है, वो भी दर्शकों को बता दें। क्वींस क्लब के मामले में विक्रम उसेंडी का बयान भी अब सामने आया। तो लगातार इस मामले में लोग अब अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। रास्ता बंद होने से परेशानी हो रही है, विक्रम उसेंडी का भी ये कहना। और इसके साथ ही उन्होंने भी मांग रखी है कि रास्ते को बहाल अब कर देना चाहिए। तो क्वींस क्लब के मामले में लगातार सब अब बयान सामने आ रहे हैं और राजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, एक और अब ये बयान सामने आया है विक्रम उसेंडी का भी ये कहना कि रास्ते को बहाल कर देना चाहिए। क्या लगता है इसके बाद एक्शन लिया जाएगा, इसके बाद वो रास्ता अब खुल जाएगा जल्द से जल्द? देखिए, ठोस रास्ता निकलना चाहिए क्योंकि विवाद बहुत पुराना है और जनप्रतिनिधियों को बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि यहाँ से वो सीधे वीआईपी रोड पे जा सकते हैं। जब ये कॉलोनी बनी थी उसके लेआउट में इस रास्ते का प्रावधान था। कॉलोनी से निकल करके वीआईपी रोड तक जाने का, जुड़ने का उसमें लेआउट में स्वीकृति है और उसको ताक पे रख दिया गया। वो भी एक निजी संचालक के द्वारा रास्ता बंद कर दिया जाता है। जिसके लिए क्लब बनता है उसकी एंट्री बंद हो जा रही है। इस लेवल की मनमानी सरकार
सरकार की छवि बहुत बदनाम करेगी। सरकार को भी और मंत्रियों को भी अब इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरह से मांगे आ रही है ये रास्ता पूरी तरह से बहाल हो, जो भी विवाद है उसे सुलझाया जाए और जिसने भी मनमानी की है, जिसने भी रसूख का इस्तेमाल करके नियम कायदों को धज्जियां उड़ा करके इस तरह से अपनी जमीन स्वामित्व लिया है, रास्ता रोका है, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें अगर शासन प्रशासन विभाग के कोई अधिकारी भी संलिप्तता आती है, उन्होंने अगर किसी तरह की उसको मनमानी को बढ़ावा दिया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर्व प्रमुख मांग ये है, विधायक कॉलोनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, माननीय सदस्य हैं, सांसद है, विधायक है, सबकी मांग है कि परेशानी हो रही है और सबका ये कहना है लगातार करते रहेंगे। इस वक्त दर्शकों को बता दें कि विक्रम उसेंडी का बयान जो है वो आया है, उसमें उन्होंने क्या कहा ये सुनाते हैं पहले। वहाँ पर मतलब किसी की बड़े जन्मदिन की पार्टी और अन्य गतिविधियों को संचालित करना, वहाँ गोली चलना जैसी घटनाएं हुई, उस क्षेत्र में पूरे वीआईपीस रहते हैं, वो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे नाम आए, उस पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जो विधायक कॉलोनी है उधर से आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर नाली खोदे जाने की बात आ रही, निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। वहाँ पर पहले से व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने की व्यवस्था बहाल किया जाना चाहिए। वहाँ पर मतलब किसी की बड़े जन्मदिन की पार्टी और अन्य गतिविधियों को संचालित करना, वहाँ गोली चलना जैसी घटनाएं हुई, उस क्षेत्र में पूरे वीआईपीस रहते हैं, वो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे नाम आए, उस पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जो विधायक कॉलोनी है उधर से आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर नाली खोदे जाने की बात आ रही, निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। वहाँ पर पहले से व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने की व्यवस्था बहाल किया जाना चाहिए। तो क्वींस क्लब के इस मामले में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी राजेश उस पर हमें अपडेट्स दे रहे हैं। राजेश, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब 6 महीने से ये रास्ता बंद था तो सभी अब क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? 6 महीने से क्या परेशानी नहीं थी और अब परेशानी हो रही है? 6 महीने पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, ये परेशानी बहुत सालों से हो रही है, ये 6 महीने की बात नहीं है बल्कि 4, 5, 6 सालों से बातचीत हो रही है। जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी ने अभी बयान दिया कि इसके पहले भी विवाद हुआ था, रास्ता बंद किया गया था, फिर उसको हस्तक्षेप करके खुलवाया गया, तो ये लगातार इस तरह की चीजें चल रही है। और चल इसलिए रही है क्योंकि क्लब के पीछे का जो रास्ता है वो पहले हाउसिंग बोर्ड का था, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ने संचालक बत्रा के साथ साठगांठ करके एक बड़ा खेल खेला और उसकी जमीन जो दूसरे जगह पे थी उसको बदल करके पीछे की जमीन अब बत्रा को दे दी गई है। अब ये जो रास्ते वाली जमीन है वो ये बताया जा रहा है, जानकारी ये आ रही है कि अब वो बत्रा के पास है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है और उस रास्ते को बंद कर रहा है। जबकि जब लेआउट था क्वींस क्लब का और ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जब बन रही थी तब में ये था कि ये रास्ता रहेगा, लेकिन ये कितने बड़ा खेल खेला गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, नियमों को ताक पे रखा। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे मनमानी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया है और जब जब ये मुद्दा उठा तब तक फौरी तौर पे राहत देने के लिए रास्ता खुलवाया गया, लेकिन उसके बाद फिर से रास्ता बंद हो गया है। तो जब ये लॉकडाउन लगा था बहुत सारे लोगों को तो ये लगा कि लॉकडाउन के चलते ये रास्ता बंद कर दिया गया है, जब कोरोना के चलते, लेकिन 6-8 महीने हो गए। जिसको जानकारी थी, जो कुछ विधायक यहाँ पे रहते हैं उसमें धर्मजीत सिंह रहते हैं इस कॉलोनी में, उनको ये तकलीफ हुई थी, इसलिए उन्होंने इस विधानसभा में उठाया और ये बातें, चूंकि विधानसभा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके पहले भी अधिकारी तक ये जानकारी गई होगी, निश्चित रूप से गई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती रही है क्योंकि ये वर्षों से पुराना मामला है, विवाद का है, इसको सुलझाया नहीं गया, ना कोई रास्ता निकाला गया। तो अब ये वक्त है कि जो कुछ भी मामला है, विवाद हो या जो भी किसी तरह का कानूनी दाव पेच हो, उसको सुलझाया जाए। और जिस पर्पस के साथ ये क्लब बना, मांग यही कर रहे हैं कॉलोनी वाले, जो रहने वाले जनप्रतिनिधि है, कि कम से कम उनको तो तकलीफ ना हो। ये वो लोग हैं जो समाज के वीआईपी कहे जाते हैं, अगर उनको इस तरह से मनमानी करके रास्ता रोक दिया जाता होगा, आप इसके रसूख और प्रभाव को समझिए कि कौन लोग हैं और किस स्तर पे मनमानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो क्वींस क्लब का ये मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। अगर 27 सितंबर को वो गोलीकांड नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, तो शायद यहां तक सारी चीजें नहीं पहुंच पाती और कड़ी दर कड़ी बहुत सारे खुलासे लगातार होते जा रहे हैं क्वींस क्लब में। अब आपको ये भी बता दें कि विधायक कॉलोनी का रास्ता जो बंद किया गया है, बंद करने के बाद अब विधायकों में आक्रोश, जनप्रतिनिधियों ने रास्ता बहाल करने की मांग रखी है। इसके साथ ही
तमाम जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि रास्ते को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। एग्रीमेंट निरस्त करने की बात भी पूर्व सीएम रमन सिंह ने कही। क्वींस क्लब में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, ये भी बात सामने आ रही है। तो क्वींस क्लब का एग्रीमेंट रद्द किया जाए, ये बयान सामने आया है। तो चलिए इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। वहाँ पे नशा शराब और वहाँ पे चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। इसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष जी कहना चाहिए कि उसका संचालन ठीक से करें। निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उस समय एग्रीमेंट में ये था कि वहाँ से एक रास्ता विधायकों के लिए होगा। बीच में हम लोगों ने बातचीत कर उस रास्ते को खुलवाया भी था, और परंतु अवैध रूप से अभी कोई उसका हस्तांतरण और ये हुआ, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वहाँ पर मतलब किसी की बड़े जन्मदिन की पार्टी और अन्य गतिविधियों को संचालित करना, वहाँ गोली चलना जैसी घटनाएं हुई, उस क्षेत्र में पूरे वीआईपीस रहते हैं। वो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे नाम आए, उस पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जो विधायक कॉलोनी है, उधर से आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर नाली खोदे जाने की बात आ रही, निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। वहाँ पर पहले से व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने की व्यवस्था बहाल किया जाना चाहिए। इनमें सारे माननीय विधायकों के सपरिवार रहते हैं और वहाँ जाने का आने का एक तो रास्ता व्यवधान कर रहे हैं, और दूसरा बात एक तो व्यवधान रास्ता कर रहा है, तो दूसरा ये कर रहा है कि कई तरह के नशे का वहाँ उपयोग होना और उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत ही किसी कीमत को उचित नहीं, हर हाल में सरकार को हस्तक्षेप करके बंद करना चाहिए और रास्ता को क्लियर करना। तो क्वींस क्लब के खिलाफ इस मामले में अब जनप्रतिनिधियों का बयान सामने आता जा रहा है। लगातार सभी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर रास्ता खोलने की मांग की है। इसके साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपने बयान में कहा कि एग्रीमेंट को निरस्त करके अब रास्ता बहाल करना चाहिए। वहीं सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग भी अब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का भी बयान सामने आया, विक्रम उसेंडी का बयान सामने आया। सभी का बयान भी आपको सुनवाएं।